ओम शांति। आज 13 जुलाई 2023 के महावाक्य। प्यारे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, देह सही सब कुछ भूल पूरा बैगर बनो। शिवपुरी और विष्णुपुरी से अपना बुद्धि योग लगाओ। तो बाबा यहाँ पे कह रहे हैं कि अपनी देह सबसे करीब हम आत्मा के अपनी स्वयं की देह होती है, उसके बाद दूसरी आत्मा होती है। तो देह सहित सब कुछ भूलना होता है बुद्धि से सिर्फ, चाहे वो लौकिक परिवार की आत्माएं हैं, चाहे वो धन है, चाहे कोई वस्तु वैभव है। हर एक प्रत्येक चीज़ जिसमें हमारा लगाव, झुकाव, जुड़ाव है, सब कुछ भूल जाना है। सब कुछ बाबा का है, बच्चे बाबा के, सारी आत्मा जो भी जिनके साथ हमारा कनेक्शन है लौकिक परिवार में, सब बाबा का। धन, वैभव, नाम, जो हमारा ज्ञान में आने से पहले जो कुछ भी है, तो बाबा का बनने के बाद वो सब कुछ बाबा का है। बाबा कह रहे हैं शिवपुरी और विष्णुपुरी से अपना बुद्धि योग लगाओ। शिवपुरी हो गई, वैसे शिवपुरी तो परमधाम और सतयुग दोनों ही हैं, पर अगर हम शिवपुरी प्रॉपर एक बात करते हैं तो हो गया परमधाम, और विष्णुपुरी हो गया सतयुग। तो अपने घर को और वर्षित दोनों को याद करना। प्रश्न है, किस बात में तुम बच्चों को बाप समान फ्राक दिल बनना है? उत्तर है, जैसे बाबा फ्राक दिल बन तुम बच्चों से कखपन ले तुम्हें विश्व की बादशाही देते हैं, ऐसे तुम्हें भी फ्राक दिल बनना है। जगह जगह पर गॉडली यूनिवर्सिटी खोल दो। 3-4 ने भी अच्छा पद पाया तो अहो सौभाग्य। सपूत बन सदगुरु का शो करो। कभी भी किसी से पैसा आदि नहीं मांगो। तो बाबा यहाँ पे कह रहे हैं कि बाबा की तरह फ्राक दिल कैसे बनना है बच्चों को। तो बाबा क्या करते हैं, फ्राक दिल इसलिए हैं कि हम सब बच्चों से हमारा कखपन, हमारे पास सोचे तो कुछ भी नहीं है। जो बाबा देता है हमको, उसके एवज में एक सिंगल कुछ पैनी भी कुछ भी नहीं है। सब कुछ कखपन है, हमारा वेस्टेज है। तो बाबा वो वेस्टेज लेके हमें विश्व की बादशाही देते हैं। तो बाबा हो गया ना फ्राक दिल। तो बाबा कहते हैं फ्राक दिल बनो, जगह जगह गॉडली यूनिवर्सिटी खोल दो। अगर अपनी जगह होती है, अगर अपने पास पैसा है बाबा का दिया हुआ, तो अलग अलग जगह गीता पाठशालाएँ खोल सकते हैं, किराए पे जगह लेके खोल सकते हैं सेंटर की मदद से। और वहाँ पे बाबा कह रहे हैं 3-4 ने भी अगर अच्छा पद पा है तो अहो अहो सौभाग्य। सपूत बन सतगुरु का शो करो। हमेशा बाबा क्या कहते हैं, बाप का शो करो, पर आज बाबा कह रहे हैं सतगुरु का शो करो। कभी भी किसी से पैसा आदि नहीं मांगना। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना। अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है पैसे की, ऐसी कोई इमरजेंसी है, तो बाबा से ही मांगो, बाबा ही स्वयं व्यवस्था करते हैं। ओम शांति। बच्चों को बहलाने के लिए यह सब गीत है। बाबा आज कह रहे हैं सिर्फ बहलाने के लिए हैं बच्चों को। बाप दादा और मम्मा। मम्माएँ 2 होती हैं, दादी ग्रैंड मदर और माता। यह तुम्हारी दादी भी है। कौन? आज दादी बता रहे हैं बाबा ब्रह्मा बाबा को। तुम ब्रह्मा की बच्चियां हो और शिव की पोत्रियां हो। मम्मा भी ब्रह्मा की बच्ची सरस्वती है, शिव बाबा की पोत्री है। बच्चों के संभालने के लिए जगत अम्बा निमित्त बनी हुई है। जगत अम्बा कौन? मम्मा निमित्त बनी हुई हैं।
शिव बाबा है बहुरूपी, वह बहुत खेल पाल करते हैं। बाबा आज कह रहे हैं कि वो बहुरूपी हैं, क्योंकि अलग अलग मुरलियों में बाबा अलग अलग रूप धारण करते हैं, अलग अलग संबंधों से बच्चों को याद करवाते हैं स्वयं को। सवहेज होते हैं न, यानी मनोरंजन होता है। जब सगाई होती है तो बहुत सवहेज करते हैं। स्वहेज इसका तात्पर्य मनोरंजन। और जब शादी का समय होता है तो दोनों ही फटे हुए कपड़े पहनते हैं। तो एक रस्म होती है, हमारी भाषा में उसको तेलबान कहते हैं, और सबकी अपनी उसमें होता है 2-3 दिन 4 दिन तक उनको वो हल्दी लगाते हैं, पुराने कपड़े पहनते हैं। तो बाबा उस की बात कर रहे हैं कि शादी से पहले दोनों फटे हुए कपड़े पहनते हैं, तेल लगाते हैं। यह रस्म भी यहाँ की है। तो यहाँ पे हमें साधारण रहना होता है। तो शादी के बाद कौन सी दुनिया में होंगे? सतयुग में। वहाँ सजे धजे लक्ष्मी नारायण देवी देवता रूप में, गहने वहने सब कुछ। और उससे पहले हम बिल्कुल सिंपल साधारण, फटे हुए कपड़े नहीं पहनने होते, मना होती है, गलत है। हाँ, पर सिंपल साधारण कपड़ों में रहना होता है। फटे का तात्पर्य अगर मजबूरी होती है तो फटे पहनना है, पर उस पर चिट्टी लगी होनी चाहिए। वो फटा हुआ अलग से नहीं दिखना चाहिए, वो कवर होना चाहिए, फटा हुआ सिलाई हुई होनी चाहिए। तुम बच्चों को बाबा समझाते हैं पूरा बैगर बनना है, कुछ भी नहीं होगा तो सब कुछ मिल जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं पूरा बैगर बनना है, अगर कुछ नहीं भी होगा तो मिल जाएगा, देह सहित कुछ भी ना रहे। शिवपुरी विष्णु तरफ पूरी तरफ ही बुद्धि योग लगाना है, और कोई चीज़ में आसक्ति नहीं हो। क्योंकि अगर हमारी आसक्ति मोह दूसरी चीज़ों में रहा तो हम कहते हैं ना कि हमारा योग नहीं लगता है, तो परम धाम जाएंगे और वापस उन चीज़ों में आसक्ति होगी, उसमें हम खींचे चले आएंगे, वापस नीचे आ जाएंगे, तो वहाँ टिक नहीं पाएंगे। सतयुग में जाएंगे परम धाम से तो फिर वहाँ भी योग नहीं लगेगा, याद नहीं में नहीं रहेगा, तो फिर वापस चले जाएंगे, इस दुनिया में वापस आ जाएंगे, क्योंकि चीज़ें खींचती हैं, चाहे वो कोई आत्मा है दूसरा और चाहे कोई वस्तु है। और कोई चीज़ में आसक्ति नहीं हो तो देखो बाबा बच्चों को बहलाते हैं, यह भी बाबा के अनेक राज हैं। देखो मीरा का कितना गायन है, लोग लाज खोई सिर्फ इस पवित्रता के कारण, कितना नाम निकला है। तो जो मीराबाई जी की घटना है वो लगभग 800 साल पुरानी है, और हमारे भक्तों में भक्त शिरोमणि कहलाती हैं वो। और उन्होंने श्री कृष्ण जी से प्रेम किया भगवान के रूप में, और उन्हीं से शादी की। पर जब संसार के लोगों ने ज़बरदस्ती उनकी शादी जिनसे करवाई थी, तो वहाँ पे भी उन्होंने पवित्रता को धारण किया। वहाँ पे उनको अनेक कष्ट हुए, जहर पिलाया गया, सांप काटने के लिए भेजा गया, अनेकों अनेक अत्याचार किए गए, फिर भी उन्होंने उस पथ को, उस भगवान की याद को नहीं छोड़ा, अपने श्री कृष्ण को नहीं छोड़ा। तो बेसिकली यहाँ श्री कृष्ण की बात नहीं है, वो पाना तो भगवान को चाहती थी, पर हम चूँकि अज्ञान में थे तो सब अपने अपने तरीके से अलग अलग भगवानों को याद करते थे। जैसे तुलसीदास जी ने अपना जीवन राम जी के लिए दे दिया, किसी ने कृष्ण के लिए दिया, किसी ने शिव के लिए, जैसे बनारस में कुएं में अपनी जान दे देते थे, किसी ने माता के लिए अपनी गर्दन काट दी। तो ऐसे अलग अलग आत्माओं ने उस परमात्मा को पाने की खातिर अनेक अनेक बलिदान दिए और अनेक सहन किया। तो उसमें मीराबाई जी सर्वोच्च है। कितना नाम निकला है उनको तो अमृत भी नहीं मिला, सिर्फ श्री कृष्ण से प्रीत थी। श्री कृष्णपुरी में जाऊंगी इसलिए विष को छोड़ा, जैसे पति के पिछाड़ी स्त्री पत सती बनती है ना, अब ऐसे तो है नहीं। मीरा याद करते करते कृष्णपुरी में गई। बाबा कह रहे हैं अब ऐसा तो हुआ नहीं कि उन्होंने मीरा जी ने श्री कृष्ण जी को याद किया तो वो श्री कृष्ण पुरी में पहुंच गए, ऐसा तो हुआ ही नहीं।
मीरा को तो 500-700 वर्ष हुआ होगा। भक्तिन बहुत अच्छी थी, इसलिए कोई अच्छे भक्त के घर में जन्म लिया होगा। उनका नामाचार कितना चला आता है। यह तो भक्त मीरा थी। तुम सच्ची ज्ञान मीराएं बनती हो। तो तुम सब सच्ची सच्ची ज्ञान, यानी हम बाबा सबको ज्ञान मीराएं कह रहे हैं। वो भक्त मीरा है, हम ज्ञान मीरा है। तुम आई हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी महारानी बनने के लिए। भल पहले अनपढ़े पढ़े आगे बड़ी डोटे हैं। जो अनपढ़ होते हैं वो पढ़े लिखों के आगे मेहनत करते हैं। परंतु महारानी तो बनेगी न। अगर बचपन को भूल हाथ छोड़ दिया फिर तो कभी भी महारानी नहीं बनेंगी। तो जो फारगति दे देते हैं वो कभी महारानी नहीं बन सकते, महाराजा महारानी। और ही प्रजा में भी कम पद पाएंगी। बैंकुंठ में तो आएंगे परंतु कम पद। बाबा ने समझाया है, भक्ति करने वालों से भी पूछना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो, श्री कृष्ण की भक्ति क्यों करते हो। जरूर दिल होगी उनकी राजधानी में जाएं। तो बहुत सारी आत्माओं का होता है मन में, और ये निश्चय भी होता है कि हम श्री कृष्ण जी के साथ जो दूसरी दुनिया है वहाँ पे ज़रूर जाएंगे। परंतु वहाँ जाएंगे कैसे। बहुत मनुष्य कहते हैं हमको शांति चाहिए, परंतु अशांति तो सारी दुनिया में है ना। तुम एक को तो शांति मिलने से क्या होगा। हम तुमको 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बना सकते हैं। जब हम उनके साथ प्रश्न आंसर करेंगे तो कोई श्री कृष्ण के साथ जाना चाहता है और कोई शांति धाम में जाना चाहता है या स्वयं शांति में जाना चाहता है। तो बाबा कह रहे हैं कि फिर हम उनको कह सकते हैं कि आओ हम तुमको 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बना सकते हैं। बनाने वाला कौन, शिव बाबा। हम तो सिर्फ जो रास्ता हमें मिला है वो रास्ता उनको भी दिखा देंगे। तो हमारे कुल का होगा तो ज़रूर आएगा, और नहीं होगा तो उसको समझ में नहीं आएगी हमारी बात। देवताएं इसी भारत में सदा सुखी थे। अब वह राजधानी स्थापन हो रही है। यहाँ तो है ही माया का राज्य। ये टोटल राज्य ही माया का है। शांति मिल नहीं सकती। शांति के लिए अलग जगह है और सुख के लिए अलग जगह है। शांति के लिए है परम धाम और सुख के लिए है सतयुग, नेक्स्ट दुनिया। पर उस सुख के साथ शांति भी है। इस वक्त धन भी होता है, परिवार भी सुखी होता है, शरीर भी साथ दे रहा होता है, फिर भी अजीब सी अशांति है, डर भय होता है, अनेक प्रकार की चीज़ें तकलीफ़ें हो सकती हैं। पर वो जो सतयुग की दुनिया है उसमें अथाह सुख के साथ एक शांति भी है। सुख धाम माना सब सुखी, कोई एक भी दुखी नहीं रहता, और दुख धाम में फिर एक भी सुखी नहीं रहता। इसलिए इसको दुख धाम बोला जाता है। और सुख धाम में सारी आत्माएं, चाहे वो प्रजा है और चाहे वो दासी है, सब के सब सुखी ही रहते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा, यहाँ सब दुखी ही दुखी हैं। सुख धाम में तो जानवर भी कभी दुखी नहीं होते। शांति की दुनिया अलग है जिसको निर्वाण धाम कहते हैं, हमारा स्वीट होम। बुद्ध पार निर्वाण गया, परंतु गया तो कोई भी नहीं। अगर खुद चला गया फिर क्या करके गया। सब दुखी ही दुखी हैं, सब लड़ रहे हैं। अगर उन्होंने ज्ञान दे दिया और वो खुद निर्वाण धाम चले गए तो पीछे तो संसार के सभी आत्माएं दुखी भी हैं, लड़ भी रहे हैं, फिर फ़ायदा क्या हुआ उस चीज़ का। ब्रह्मा सिलोन बोधियों की है, वह भी कहते हैं हिंदू निकल जाएं, सहन नहीं कर सकते। अब बाबा भी देखते हैं अनेक धर्म हो गए हैं तो सहन नहीं कर सकते हैं, इसलिए सबको एकदम निकाल देते। सतयुग में सिर्फ एक धर्म रहता है। तो निकाल दे का तात्पर्य अनेक धर्म जो हैं वो सब के सब परम धाम में चले जाते हैं, और सतयुग त्रेता में एक ही धर्म होता है। द्वापर में अनेक धर्म आना शुरू हो जाते हैं। यह सब ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में। चित्र हाथ में उठाए वानप्रस्थियों की सर्विस करनी चाहिए। तो वानप्रस्थ में क्या कर रहे होते हैं, आत्माएं सब घर परिवार की जिम्मेवारियों से निवृत्त हो जाती हैं और एक परमात्मा को याद करती हैं। तो फिर बाबा कह रहे हैं
उनकी सर्विस कर सकते हैं, क्योंकि उसमें से वो तो बिल्कुल फ्री हैं, तो उनको तो ज्ञान भी समझ में आएगा, ज्ञान के लिए भी समय दे सकते हैं। तो हमारे कुल का होगा तो वो ज़रूर आएगा ही आएगा। मंदिरों में घुस जाना चाहिए, उन्हों में जाकर चिट चैट करनी चाहिए। शंकर के आगे शिवलिंग दिखाते हैं तो ज़रूर वह शंकर से बड़ा हुआ न। अगर शंकर भगवान का रूप है तो फिर उनके सामने शिवलिंग रखने की क्या दरकार है? क्योंकि एक ही व्यक्ति के या दो दो प्रतिबिंब, एक ही आत्मा के या एक परमात्मा के दो दो प्रतिबिंब क्यों रखे जाएंगे? शंकर जी का प्रतिबिंब शिवलिंग बता दिया तो वो एक तरीके से उनकी मूर्ति हो गई, तो उन्हीं के सामने उन्हीं की प्रतिबिंब को क्यों रखा जाएगा, उनके स्वरूप को क्यों रखा जाए? हमेशा हमारे सामने दूसरे के स्वरूप को रखा जाता है। यह सब सन्यासियों का फैलाव है। वह अपने को सदा ब्रह्म ज्ञानी, तत्वज्ञानी कहलाते हैं। शिव का तो उन्हें पता ही नहीं है। ब्रह्म तत्व तो रहने का स्थान है। वे तो ब्रह्म और तत्व को एक नहीं मानते हैं। अच्छा, ब्रह्मज्ञानी तत्वज्ञानी है, फिर अपने को शिव क्यों कहलाते हैं? वह तो समझते हैं शिव भी एक ही है और ब्रह्म भी एक ही है। तो वो जो रहने का स्थान है ब्रह्म तत्व, ब्रह्मलोक, उसी को उन्होंने परमात्मा मान लिया। अगर एक ही है तो भला तीन नाम अलग अलग क्यों किए हैं? शिव की तो लिंग रूप में पूजा होती है। ब्रह्म अथवा तत्व की पूजा किस रूप में दिखाई है? वह तो है रहने का स्थान। मनुष्य तो बहुत मूंझे हुए हैं, कंफ्यूज हैं। तुम बच्चों को अब होशियार होना है। सन्यासियों से भी कोई निकलेंगे जो असूल देवी देवता धर्म के होंगे, वह झट उठा लेंगे। तो जब सन्यासियों को यह ज्ञान दिया जाता है तो हमारे कुल की अनेकों अनेक आत्माएं सन्यास धर्म से निकली हैं और उन्होंने ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बने हैं। ऐसे भी सन्यासी हैं जिन्होंने ज्ञान तो हमारा ही ले रहे हैं पर वस्त्र अभी भी गेरुए ही धारण कर रखे। इससे क्या है कि वो अपने ही सन्यास धर्म में अनेकों की सेवा कर सकते हैं। पता नहीं कब और कितनी आत्माएं हैं हमारे धर्म की जो निकल के आ जाएंगी। जब वाइट वस्त्र धारण कर लेते हैं ना तो थोड़ा झिझकते हैं, एक तरीके से वो हम जीन्स होते हैं, तो साधु साधु की बात जल्दी सुन लेता है। तो ऐसे अनेक साधु हो चुके हैं इस वक्त यज्ञ में, जो पूर्ण रूप से बाबा को याद करते हैं, रोज़ मुरली पढ़ते हैं और इन पूर्ण धारणाओं पे चलते हैं, पर सिर्फ वस्त्र गेरुए धारण कर रखें ताकि अनेकों की सेवा सहजता से हो सके। कोई 3-4 जन्मों से कन्वर्ट हुए होंगे तो इतना जल्दी नहीं निकलेंगे। अगर 3-4 जन्म पहले ही सन्यासी बन गए होंगे और लगातार 3-4 जन्मों में सन्यासी रहे हैं तो थोड़ा समय लग जाता है, बाबा कह रहे हैं। ताजे गए हुए होंगे तो झट निकलेंगे। कई बार इसी जन्म में गए हैं तो वो तो फटाफट से आ जाएंगे। बाबा में कशिश है ना, आत्माएं हैं सुई और बाबा है चुंबक। अब सुइयों पर कट चढ़ी हुई है, कट वाली सुई ऊपर जाए कैसे? जंग वाली चीज़ घासलेट में डाली जाती है तो हमें लगी हुई है कट जंग 63 जन्मों के विकर्मों की, और घासलेट में डाला जाएगा तो हमारी जंग निकल जाएगी। बाबा की किरणें पड़ती जाएंगी और हम आत्माओं की जंग निकलती जाएगी। बाबा इस ज्ञान अमृत से सबकी कट निकालते हैं, फिर हम सच्चा सोना बन जाएंगे। तुम परमधाम से अब पारसनाथ बन तुम पत्थरनाथ से अब पारसनाथ बनते हो। भारत पारसपुरी थी, अब सोने का दाम कितना चढ़ गया है, फिर वहाँ बहुत सस्ता हो जाएगा। तो वहाँ सस्ता क्या हो जाएगा? वहाँ तो सोना ही सोना होगा। जो पूरा महल ही और सारी वस्तुएं ही सोने की है, विमान सोने का है, तो हर चीज़ सोने की है। और आज तो थोड़ा सा होता है, उसको भी छुपा के रखना होता है। फिर वहाँ बहुत सस्ता हो जाएगा। अब यह भारत पत्थरपुरी बना है, फिर पारसपुरी बनेगा। हमारी बुद्धि में वह चक्र फिरता रहता है। सारा दिन चक्र बुद्धि में फिरेगा तब ही चक्रवर्ती राजे रानी बनेंगे। तो चक्र ज़रूर फिराना है। बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा है
के चक्र जितना घुमाएंगे वही चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनेंगे। दुनिया में इन बातों को कोई भी नहीं जानते। तुम जानते हो सतयुग में जो राज्य करते हैं उनके 84 जन्म, और फिर त्रेता वालों के जरूर कम होंगे। तो जो सतयुग के पहले पहले जन्म में आते हैं उनके 84 जन्म होते हैं, और फिर धीरे धीरे कम होते चला जाते हैं, और जो आते ही त्रेता में तो उनके तो और भी कम हो गए। कहाँ 84 जन्म और कहाँ 84 लाख दिखलाते हैं। फिर तो कल्प इतना लंबा चाहिए जो इतने जन्म हो। है सब गपोड़े। हमेशा पहले तो चित्र सामने दे देना चाहिए। पैसा तुम कभी नहीं मांगो। यानी जब हम चित्र या कोई सामान देते हैं तो बाबा कह रहे हैं उसका पैसा नहीं मांगना। तुम्हारा काम है उनको देना, सिर्फ देना है। कुछ भी देना होगा तो आपे ही देगा। कोई दाम पूछे तो बोलो बाबा तो गरीब निवाज है, गरीबों के लिए तो फ्री है। बाकी साहूकार जितना देंगे उतना हम और भी छपाएंगे। तो कोई सामने वाला साहूकार है और खुशी से देना चाहता है अपने आप हमारे बिना मांगे, तो वो दे सकता है, तो उसको फिर से वही चीज़ हम और छपा के औरों को में बांट देंगे। पैसा कोई हम अपने काम में नहीं लगाते, जो मिलता है वह औरों के ही काम में लगाया जाता है। साहूकार ही तो धर्मशाला आदि बनाएंगे न। हाँ, गरीब भी बना सकते हैं। इसमें खर्चा कुछ नहीं है। जैसे ककोड़ गांव की माता कहती है मैं सेंटर खोलूं, तो कोई गांव की माता ने कहा होगा। ऐसी गॉडली यूनिवर्सिटी में 3-4 ने भी अच्छा पद पा लिया तो अहो भाग्य उनका। तो जो ऐसी गीता पाठशालाएँ खोलते हैं या सेंटर खुलवाते हैं तो उसमें जो आत्माएं आती हैं फिर उनका भाग्य बन जाता है। इसमें फ्राग दिल होना चाहिए। बाबा देखो कितना फ्राग दिल है। कख पनले और बादशाही दे देते हैं। सपूत बच्चे ही बाबा की सर्विस कर सकते हैं। कपूत क्या करेंगे। कपूत को थोड़ी बाप वर्षा देंगे। तुमको भी सतगुरु का शो करना है। काम और क्रोध में आए तो गोया सतगुरु की निंदा कराई, फिर पद पा नहीं सकेंगे। बहुत संभाल करनी चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं इस काम और क्रोध से बचना है। इन दोनों की वजह से अगर ज्ञान में चलने के बाद इन विकारों को नहीं त्यागा तो सद्गुरु की निंदा होती है, फिर उसके पद पा नहीं सकते और पाप के भागीदार बन जाते हैं। तुम सब धर्म वालों को समझाना है। तुमको सब धर्म वालों को समझाना। तो ये ज्ञान सिर्फ हिंदू या सनातन धर्म की आत्माओं के लिए नहीं है, बेहद की सभी आत्माओं के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म की है। एक बार मैसेज ज़रूर देना होता है। मुसलमानों को भी समझाओ तुम खुदा की बंदगी करते हो तो ज़रूर बंदे ठहरे। भला खुदा कहाँ है। खुदा ही रचयिता और रचना की नॉलेज बता सकते हैं। वह तो रहते हैं शांति धाम में। उनको याद करने से तुम शांति का वर्षा ले सकते हो, और वर्षा लेते लेते विक्रम विनाश हो जाएंगे। अगर कोई दूसरे धर्म की आत्मा है और वो हमारे ज्ञान को उठा लेता है, समझ लेता है, वो अपने आप को आत्मा समझ परमात्मा को याद करने लग जाए मान लो, और ऐसा होगा भी। जितने भी धर्म गुरु आएंगे, जैसे क्राइस्ट है, इब्राहिम है, मोहम्मद है, गुरु नानक देव जी है, तो ये सभी क्या करेंगे, अपने आप को आत्मा समझ उस परमात्मा को याद करके अपने विकर्मों का विनाश कर लेंगे। तो फिर अपने कुल में इतनी शक्तिशाली आत्मा आएंगी जो धर्म संस्थापन कर सकती है। तो ऐसे ही कोई और आत्मा भी होगी, तो वो अगर इस ज्ञान को उठा लेती है दूसरे धर्म की, तो उसके विकर्म विनाश हो जाएंगे, जिससे वो अपने कुल में जब भी आएगा वो आत्मा, तो वो उच्च पद प्राप्त करेगी अपने समय। चूँकि उसने यह ज्ञान नहीं पढ़ा, इसलिए वो हमारे सत्युग और त्रेता में आएगी नहीं। वर्षा लेते लेते विकर्म विनाश हो जाएंगे और फिर तुम खुदा के पास चले जाएंगे। यह ज्ञान सब धर्मों के लिए है। यह है बिल्कुल नई बात। ज्ञान से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता है और कहीं जाने की दरकार ही नहीं रहती।
तो मीठे बच्चे, अब तुम स्वर्ग में चलते हो तो पवित्र जरूर बनना है। देखो भारत में पवित्रता नहीं है, देखो भारत में पवित्रता नहीं है, तो धक्के खाते रहते हैं। कितने हंगामे हैं। जो गांधी जी सिखा कर गए हैं प्रजा फॉलो कर रही है। मेहतर, मजदूर, ड्राइवर आदि स्ट्राइक करते हैं तो गवर्नमेंट का दम ही नाक में चढ़ा देते हैं। अगर गरीब लोग सब मिलके करते हैं ना, कई बार, यानी सफाई कर्मचारी ने भी कर दिया, मजदूरों ने, ड्राइवर ने, सब ने कर दिया, तो गवर्नमेंट तो नाक, मतलब गवर्नमेंट का दम नाक में चढ़ा देते हैं। गवर्नमेंट उन्हों को साफ कह देती है, इतना खर्चा हम लाए कहाँ से? तो वह कहते हैं, तुम तो मौज उड़ाते हो, धनी धन इकट्ठा करते रहते हो, हमने गुनाह थोड़ी किया है, हमको पगार चाहिए, तनख्वाह चाहिए। स्ट्राइक कर लेते हैं तो धंधा ठहर जाता है। यह सब होना ही है, ये दुख के ही कारण है संसार में, और दुख ही दुख है, अनेकों कारण है। कहाँ अनाज सब्जी नहीं मिलेगी, दूध भी नहीं मिलेगा, जहाँ तहाँ खिटपिट है। यह सब हंगामा होकर शांति होगी। तो ये हंगामा बढ़ता जाएगा, और जब पूर्ण रूप से हंगामा हो जाएगा तो उसके बाद सिर्फ शांति ही शांति होगी, इस धरा पे कुछ भी नहीं होगा। अर्जुन को विनाश का और विष्णुपुरी का साक्षात्कार कराया है ना, तुमको भी अब हो रहा है। तो अनेकों बच्चों को भी हुआ, और अर्जुन कौन, ब्रह्मा बाबा को भी, उनको विनाश का साक्षात्कार भी कराया था और स्वर्ग का भी साक्षात्कार कराया था। देखो तुम कितने लाडले बच्चे हो, बहुत जन्मों के अंत में आकर मिले हो, तो पूरा सौभाग्य लो। तो यहाँ ब्रैकेट में लिखा है, बारिश बहुत तेज पड़ रही थी, देखो बाबा की ज्ञान वर्षा भी बहुत हुई, तो उस बारिश की भी बहुत वर्षा हुई है। बारिश के लिए भी यज्ञ रचते हैं, तो पीस के लिए भी यज्ञ रचते हैं, परंतु पीसफुल तो एक भगवान है, वह जब आए तो शांति का ज्ञान देवे। तो परमात्मा के अलावा और कोई भी शांति को स्थापित कर नहीं सकता। देने वाला तो वही है ना। अच्छे बच्चों को टोल पुट कहा जाता है, मिठाई खिलाई जाती है, वह जिस्मानी मिठाई है। यह है रूहानी मिठाई जो रूहानी बाप देते हैं। तो जो संसार में जो मिठाई होती है वो जिस्मानी मिठाई हो गई, और ये जो बाबा हमें रूहानी मिठाई खिलाते हैं, तो प्रेम, खुशी, आनंद, पवित्रता, बाबा कहते हैं ना, खुशी जैसी खुराक नहीं। तो ये रूहानी मिठाई बाप देते हैं। देही अभिमानी हो रहना बड़ी मंजिल है, इसमें मेहनत है। बाबा कहते हैं 8 घंटा तो देही अभिमानी बनो पूरे दिन में, फिर भल शरीर निर्वाह अर्थ काम भी करो। रात को जागो तो बहुत अच्छी लगन लगेगी। अगर दिन में 8 घंटा आत्मा की स्थिति में स्थित हो गए, तो फिर जब रात को यानी अमृत वेले में जगेंगे तो बहुत गहरी लगन लगेगी, फिर तो अद्भुत कमाल हो जाएगा। बहुत अच्छी लगन लगेगी, कमाई है ना। हे नींद के जीतने वाले बच्चे, मुझे श्वासोश्वास याद करो, विचार सागर मंथन करो। तो बाबा को याद कर इस ज्ञान के द्वारा विचार सागर मंथन करना। रात दिन जितना योग में रहेंगे विक्रम विनाश होंगे, जितना जितना ज्ञान का सिमरन करेंगे उतनी कमाई होगी। बाकी सर्विस तो बहुत है। बाबा से पूछेंगे तो बाबा कहेंगे बैठे रहो, आराम करो। तो बाबा से ये नहीं पूछना कि बाबा यहाँ सर्विस कर लूँ, ऐसे सर्विस कर लूँ। सर्विस तो बहुत है, बस करते जाओ करते जाओ। करने के बाद बाबा को सारी इन्फॉर्मेशन दो, ऐसे की थी, ये रिज़ल्ट आया, उसने ऐसे समझाया, मतलब समझा मुझसे, मैंने ऐसे समझाया, ये सारी बातें बतानी है। पर ये नहीं पूछना है कि बाबा ये कर लूँ, बाबा ऐसे कर लूँ, बाबा वैसे कर लूँ। बाबा ने लोकलाज कुल का कुछ ख्याल किया क्या? ब्रह्मा बाबा ने, अरे बादशाही मिलती है, बाकी हाँ हर एक का अपना अपना पाठ है। फिर बाबा से पूछना है, हर एक को अपनी अपनी राय पूछनी है।
क्योंकि हर एक का कर्म बंधन अलग है। तो बाबा कहते हैं सबके लिए राय अलग अलग होती है। तो हर प्रत्येक आत्मा को कोई भी बड़ा फैसला या कर्म करने से पहले शिव बाबा से पूछना है। तो बाबा एक ही सेम प्रश्न पे दो अलग अलग आत्माओं को अलग अलग जवाब देते हैं उसके कर्म बंधन के अनुसार, क्योंकि वो तो बाबा ही जानते हैं। पैसे हैं तो अलौकिक सर्विस में सफल करने हैं, बच्चों को महावीर बनना है। गाया हुआ भी है मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, वही सबका बाप है। शिव बाबा कहते हैं मैं सभी को वापस ले जाने आया हूँ। बाप कहते हैं इस दुनिया में एक भी मनुष्य त्रिकालदर्शी आस्तिक नहीं है। तो कोई भी एक भी मनुष्य, क्योंकि तीनों कालों का ज्ञान ही नहीं है तो त्रिकालदर्शी भी नहीं है, और चूंकि भगवान का ज्ञान नहीं है तो आस्तिक नहीं है। पहले हम सोचते थे कि जो भगवान की पूजा पाठ करता है वो आस्तिक है और जो भगवान को मानता ही नहीं वो नास्तिक है। तबकि बाबा ने क्लियर किया कि जिसको भगवान का ज्ञान नहीं वो नास्तिक है, और जिसको भगवान का ज्ञान है वो जो ज्ञान में है वही आस्तिक है। बाकी सब नास्तिक हैं, बाप को ना जानने वाले। बाकी रिद्धि सिद्धि वाले बहुत हैं, माया भी कोई कम नहीं है। इस माया पर ही जीत पानी है, इसलिए कवच पड़ा रहे। कवच का अर्थ ही है मन मना भव। तो जो मन ही मन बाबा को याद करना है वो एक कवच का काम करता है, शक्तियाँ हमें प्रदान करता है। कवच यानी सुरक्षा करने वाला एक कवच होता था। तो यहाँ पे वो काम नहीं है, यहाँ से हमें माया से बचाव करना है। तो जब हम मन ही मन बाबा को याद करेंगे तो हमारे कवच का काम करेगा। शिव बाबा को याद करो, देही अभिमानी बनो। इस अंतिम जन्म में तुम एक ही बार देही अभिमानी बनते हो, फिर सतयुग से कलयुग तक यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा कोई देता ही नहीं। इस समय ही देही अभिमानी बनना पड़ता है, क्योंकि अब शरीर छोड़ मेरे पास आना है। कहाँ पे? परम धाम। देवताएं देही अभिमानी क्यों बने? उनको वापस थोड़ी ही जाना है। यह ज्ञान अभी तुमको मिलना है। तुम अशरीरी थे, फिर यह शरीर धारण कर पाठ बजाया। तो पहले हम परम धाम में क्या थे? बिंदी, और फिर यह शरीर धारण कर पाठ बजाया। अब फिर शरीर छोड़ वापस जाना है, अपनी अवस्था को जमाना है, माया पर जीत पानी है। गृहस्थ व्यवहार में तो रहना है, हंस बगुले इकट्ठे रहते हैं तो विघ्न पड़ते हैं। असुरों के सितम भी बहुत सहन करने हैं। घर बैठे प्रण कर लेते हैं, बाबा कुछ भी हो जाए हम आपसे वर्षा तो ज़रूर लेंगे। तो ऐसी अनेकों अनेक माताएं हैं जो कभी सेंटर नहीं जा पाती हैं, मधुबन तो गई नहीं होती है, बांधेली होती हैं, बहुत उन पे अत्याचार भी होते हैं। अब कम होते चले गए पर उस समय पे होते थे। तो बाबा कहते हैं वो घर बैठे बैठे प्रण लेती हैं कि हम आपसे वर्षा ज़रूर लेंगे। कितनी मार खाते हैं। ड्रामा अनुसार यह पाठ कल पहले भी चला था। जो बहुत सितम सहन करते हैं वही सौभाग्यशाली हैं। फिर भी आकर मिले न, उनकी प्रारब्ध तो बन गई न। हाँ, इसमें मेहनत है, असुर से देवता बनना है। जब तक जीते हैं ज्ञान अमृत पीना ही है। बाबा नई नई बातें समझाते रहते हैं, युक्तियाँ बताते रहते हैं। तो बाबा हमें रेगुलर नई नई बातें बताते हैं। वंडरफुल। इसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। बुद्धि की मथनी चलनी चाहिए। रात को भी शिव बाबा को याद कर सो जाओ। सर्विस का शौक होगा तो उनको नींद थोड़ी ही आएगी, ख्यालात चलता रहेगा। इस पॉइंट पर क्या क्या समझाएं? ज्ञान को अच्छी रीति अंदर घोटना है। जब ज्ञान घिसेंगे तभी राज तिलक लेने के लिए
लायक बनेंगे। तो इस ज्ञान का जब मनन चिंतन करते हैं तो नई नई बातें बाबा के द्वारा हमारे अंदर इमर्ज होने लगती हैं और इस ज्ञान मनन चिंतन में हम बाबा को याद करते रहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं इस ज्ञान को घिसा तो ही राज तिलक के अधिकारी बने। जो तीखे तीखे बच्चे हैं उन्हों को फॉलो करना चाहिए। बड़ी ज़बरदस्त कमाई है। जिनके पास लाख करोड़ हैं वे सब खल्लास हो जाएंगे, अंत में कुछ बचेगा ही नहीं। थोड़े टाइम में देखना क्या होता है, फिर मनुष्य जागेंगे। तो ऐसा जब जब कोई बड़ी बड़ी घटनाएं घटी हैं तब तक मनुष्यों की थोड़े समय के लिए आँख खुलती हैं, फिर वैसे नॉर्मल हो जाते हैं। जैसे अभी 2020 में जो कुछ हुआ लॉकडाउन के समय, तो आत्माएं सब हिल गई। अब फिर से सब कुछ नॉर्मल हो गया। अब फिर से कोई ना कोई अगर ऐसी कोई घटना घटती है तो फिर आत्माएं जाग जाती हैं। तो उस वक्त अनेक अनेक आत्माओं ने कोर्स किए, लाखों आत्माएं इकट्ठी उस समय पीरियड में सेंटरों से या इंटरनेट के द्वारा बाबा से जुड़ी। लड़ाई आदि की रिहर्सल होती रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, किसी भी चीज़ में आसक्ति नहीं रखनी है, मोह नहीं रखना है, देही अभिमानी होकर रहना है, याद का कवच सदा पहनकर रखना है। अगर हम बाबा की याद में रहेंगे तो माया कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती, तो वो कवच का काम कर रहा है। दूसरा पॉइंट, नींद को जीत श्वासोश्वास बाप को याद करना है, ज्ञान का सिमरन कर कमाई जमा करनी है और बुद्धि की मथानी चलानी है। वरदान मिल रहा है, सर्वशक्तिमान के साथ की अनुभूति द्वारा सर्व प्राप्तियों का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। सर्वशक्तिमान के साथ की अनुभूति यानी परमपिता परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है उनके साथ की अनुभूति द्वारा से हमें सर्व प्राप्तियों का अनुभव करने वाले, तो तृप्त हो जाती है आत्मा, तृप्त आत्मा भव। जहाँ सर्वशक्तिमान बाप है वहाँ सर्व प्राप्तियों का अनुभव सतह होता है। जैसे बीज है तो झाड़ समाया हुआ है, ऐसे सर्वशक्तिवान बाप का साथ है तो सदा माला माल, सदा तृप्त, सदा संपन्न होंगे, कभी किसी बात में कमज़ोर नहीं होंगे। तो जब सर्वशक्तिवान बाप साथ है तो माला माल भी हो गए, तृप्त भी हो गए, तो फिर कमज़ोरी कहाँ रही। कभी कोई कंप्लेंट नहीं करेंगे क्योंकि तृप्त हो गए तो फिर कंप्लेंट है ही नहीं। सदा कंप्लीट, क्या करें कैसे करें यह कंप्लेंट नहीं, क्योंकि क्यों समाप्त। जो सदा साथ रहते हैं वह चलेंगे भी साथ। जो पुरुषोत्तम संगम युग पे बाबा को याद में रहते हैं वही ऊपर जब परम धाम जाएंगे तो साथ साथ जाएंगे। स्लोगन है, नैनों में जैसे नूर समाया हुआ है ऐसे बुद्धि में शिव पिता की याद समाई हो। अच्छा, ओम शांति। बेहद का शुक्रिया प्यारे मीठे बाप दादा, प्यारे टीचर जी, प्यारे सदगुरु जी का।